हिमाचल के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। टुनटुनी की शादी गरीब घर में हुई थी। उसका पति सुंदर कौआ एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, लेकिन टूनी की शादी अमीर घर में हुई थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था। अमीर गरीब होते हुए भी दोनों बहनों में बहुत प्यार था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे जानू, ये क्या तुम दिन भर किचन के कामों में लगी रहती हो? जरा किचन से बाहर निकल कर तो देखो, मौसम कितना सुहाना है। ऊपर से बारिश भी हो रही है। चलो हम दोनों बारिश में भीगते हैं। आप तो बारिश देखकर पागल हो जाते हैं। मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। जाइए जाकर अकेले बारिश में भीगिए और मुझे काम करने दीजिए। यार टुनटुनी, तुमने तो मेरा सारा मूड ही ऑफ कर दिया। मैंने सोचा था आज ऑफिस से छुट्टी लेकर बारिश में तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा, और तुम हो कि किचन से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहती। सुंदर कौआ घोंसले में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, ये तूने कैसी पत्नी मेरे गले बांधी जिसे पति की खुशियों का कोई ख्याल ही नहीं रहता। ऐसा करता हूँ, बारिश रुकते ही ऑफिस चला जाता हूँ। घर में रुकने का तो कोई फायदा ही नहीं। सुंदर अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी दरवाजे की बेल बजती है। अजी सुनते हो? जाओ जाकर देखो इतनी बारिश में कौन आया है। सुंदर कौआ दरवाजा खोलता है। अरे साली साहिबा, आप और इतनी बारिश में? ये क्या जीजू, आने को तो बोलो। सारे सवाल जवाब दरवाजे पे ही कर लोगे क्या? अरे दीदी, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? मैंने तो सोचा था तुम जीजू के साथ बारिश के मजे ले रही होंगी। मेरे पति तो विदेश में है, इसलिए बारिश का मजा लेने मैं तेरे पास आ गई। चल चल, बातें बाद में करना। पहले चूल्हे के आगे बैठकर अपना बदन तो सुखा ले, तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी, मैं यहाँ बारिश में भीगने आई हूँ। चलो चलकर बाहर भीगते हैं। पहले तेरे जीजू और अब तू शुरू हो गई। मुझे नहीं भीगना। कोई नहीं साली साहिबा, तुम्हारी दीदी ना सही, मैं तुम्हारे साथ बारिश का मजा लेने को तैयार हूँ। दोनों जीजा साली बारिश में भीगने लगते हैं। तभी टुनटुनी की सास चंपा कौवी भी वहाँ आ जाती है। जा बहू, मैं पकोड़े तल देती हूँ। तू भी जाकर अपने पति और बहन के साथ बारिश का आनंद ले ले। नहीं माँ जी, अगर मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ गई तो घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। ये बात तो तू सही कह रही है बहू। चंपा वहाँ से चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन और पति को मस्ती करते देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। वाओ, बड़ा मजा आया दीदी बारिश में मस्ती करके। अब जब भी बारिश होगी मैं तुम्हारे घर चली आऊंगी जीजू को कंपनी देने। अगर तेरे पति को ये सब पता चला तो वो तेरा मेरे घर आना बंद कर देगा। उन्हें पता चले तो चले, मैं कहाँ मानने वाली हूँ। अपनी बहन की ऐसी बातों को सुनकर टुनटुनी को गुस्सा आने लगता है। बाय जीजू, फिर मिलूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। क्यों जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई मेरे सामने अपनी साली के साथ बारिश में रोमांस करते हुए? अरे इसमें शर्म की क्या बात, साली आधी घर वाली होती है। और तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? मैंने तो पहले तुमसे ही बारिश में भीगने को कहा था। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से बारिश होने लगती है। जानू, क्या कहती हो? तुम्हारी बहन को आज भी बुला लूं? नहीं, आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं तुम्हारे साथ बारिश में भीगने को तैयार हूँ। दोनों पति पत्नी बारिश में खूब मजे करते हैं। बस बस बहू, अब आजा और ये गर्मा गर्म पकोड़े खा ली। माँ जी, बारिश में बहुत मजा आ रहा है, आप भी आ जाइए ना। हाँ हाँ माँ, आप भी आ जाइए। फिर चंपा कौवी भी अपने बेटी और बहू के साथ बारिश का आनंद लेती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले टूनी चिड़िया अपनी बेटी और बहू के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी बहू टुनटुनी एक गरीब घर की चिड़िया थी, इसलिए वो उस पर बहुत ही जुल्म करती थी। उसका बेटा बंटी कबूतर भी अपनी माँ के बहकावे में आकर टुनटुनी पर अत्याचार करता था। एक दिन बंटी शराब के नशे में धुत होकर घर आता है। उसकी हालत देखकर टुनटुनी कहती है, आप रोज रोज शराब पीकर घर क्यों आते हो जी? शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। मेरी बात मानिए, आप पीना छोड़ दीजिए। तू मुझे पीने से रोकेगी? तेरे माँ बाप के पैसे का नहीं पीता, खुद कमाता हूँ और उसी का पीता हूँ। अब अपनी जुबान बंद कर और दूर हो जा मेरी नजरों से।
इतना कहकर बंटी कबूतर फिर से पीने लगता है। टुनटुनी इसके हाथों से शराब की बोतल छीन लेती है। उसको ऐसा करता देख बंटी कबूतर गुस्से से पागल हो जाता है और पास में पड़ी झाड़ू उठाकर टुनटुनी को पीटने लगता है। टुनटुनी दर्द से रोने लगती है। मुझे मत मारो, मैंने क्या गलत किया है? बेटी और बहू के झगड़ने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। आते ही वो भी टुनटुनी को डांटने लगती है। क्यों री करमचली, क्यों हर समय मेरे बेटे से लड़ती झगड़ती रहती है? इसके खाने पीने से तुझे क्या दिक्कत है? कंगाल घर से तो आई है, तुझे क्या पता पैसे वालों के घर कैसे रहन सहन होते हैं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेल रही है। मैं तो उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। कल मुही, अब तू जुबान ही चलाती रहेगी या मेरे बेटे को कुछ खाने को भी देगी? बेचारा दिन भर का थका हारा घर लौटा है, जा जाकर इसके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार कर। टुनटुनी रोती हुई खाना बनाने चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी। हो सकता है बंटी कबूतर अब अपने बच्चे को देखकर सुधर जाए। लेकिन टुनटुनी की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन टुनटुनी अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक नन्ही चिड़िया उस अंडे से बाहर आती है। उसे देखकर टूनी चिड़िया चिल्लाने लगती है। अरे करमजली कुल लक्षणी, बेटी पैदा करके तूने मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं अपने नाते रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आने दे मेरे बेटे को, वही फैसला करेगा। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। रात होने पर बंटी कबूतर घर आता है। तब टूनी नमक मिर्च लगाकर उसे भड़काने लगती है। देख ले बेटा, अब तुझे ही फैसला करना है, ये कुल लक्षणी इस घर में रहेगी या नहीं। मैं तो कहती हूँ इसे अभी घर से बाहर निकाल दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बंटी कबूतर चिल्लाने लगता है। तू अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जा, अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। अपने पति की मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, अपने बेटी को आप समझाती क्यों नहीं है? इतनी रात को मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी? आखिर मेरी गलती क्या है जो आप दोनों घर से बाहर निकाल रही हैं? जरा आप इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। ये इतनी प्यारी है कि इससे दुश्मन भी प्यार करने लगे। फिर आप लोग तो इसके अपने हैं। अरे वाह बहू, तू भूल गई ये घर मेरा है। चल भाग यहाँ से। मेरे बेटे ने जो फैसला किया है वो सही है, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को घर से बाहर भगा देते हैं। रोते रोते टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर, लेकिन आपको एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। टुनटुनी अब जा यहाँ से, ज्यादा बकवास मत कर। मैं जल्द ही अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी और खबरदार अपनी बेटी को लेकर कभी यहाँ मुंह दिखाने मत आ जाना। टुनटुनी पास के ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब टुनटुनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाती है और उसके हर एक सपने को पूरा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी की बेटी भूरी अब बड़ी हो गई थी और एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शराब पीने की वजह से बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और बंटी कबूतर भूरी के अस्पताल पहुंचता है। भूरी बंटी कबूतर को ठीक कर देती है। तभी बंटी कबूतर वहां टुनटुनी को देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? लगता है तुमसे परेशान होकर भाग गई होगी। बंटी, तो जिसकी वजह से ठीक हुआ है वही मेरी बेटी है। वो इस जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन गई है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है और टुनटुनी से माफी मांगता है। फिर वो टुनटुनी और अपनी बेटी भूरी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक बार की बात है, एक जंगल में टिंकू नाम का एक बहुत गरीब किसान चिड़ा रहता था। एक दिन टिंकू अनाज लेने के लिए बाजार गया तो उसको उसका एक पुराना दोस्त हरी तोता मिला। अरे टिंकू भाई यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ। अरे भाई हरी, कैसे हो? कहाँ हो? बहुत दिन बाद मिले। बेटे की शादी के लिए रिश्ता पक्का करने गया था, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अच्छा, रीना तोती इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई।
हाँ, अब तो रीना 16 की हो गई है, शादी का समय आ ही गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला था तो शहर जाकर बात पक्की करके आया हूँ। भाई हरी क्या बात कर रहे हो? रीना तो अभी नाबालिग है, तुम उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? कोई बात नहीं, 2 साल में बालिग हो जाएगी। अरे रिश्ता पक्का करके आया हूँ और 2 साल बाद रीना को उनके घर भेज दूंगा। इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता। अरे भला तू बता, तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया कैसी है? वो भी तो बड़ी हो गई होगी। कितनी उम्र हो गई उसकी? टुनटुनी तो 18 बरस की हो गई है। अच्छा, चिड़िया बालिग हो गई है। तो शादी का क्या सोचा तूने? शादी ना बाबा, टुनटुनी पढ़ने में बहुत होशियार है। उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, इसलिए मैं उसकी शादी अभी नहीं कर रहा। मेरी माने तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा है। डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? अरे टुनटुनी को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर कुछ बन भी गई तो तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। टिंकू को हरी की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं शाम को टुनटुनी दुकान जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसको उसकी सहेली पिंकी दिखती है। अरे पिंकी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, आजकल सिलाई कढ़ाई छोड़ दी? बबली आंटी पूछ रही थी। दरअसल मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, इसलिए अभी सिलाई और कढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ, फिर टाइम हो रहा है। टुनटुनी दिन रात मन लगाकर पढ़ती है और एग्जाम की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग टुनटुनी के घर आते हैं और बाहर से चिल्लाने लगते हैं। टिंकू, ओ टिंकू, बाहर निकल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटी बड़ी हो गई और तू अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहा? टिंकू बाहर आता है और बोलता है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या शादी करवाऊं, तुम सबको क्या आफत आन पड़ी? मेरा बेटा 10वीं पास है और अगले साल 20 का हो जाएगा। तू कहे तो टुनटुनी की शादी उससे करवा देते हैं। अरे भाई, तुम लोग मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, वो अभी शादी नहीं करेगी। राम राम राम, क्या बात कर रहा है? लड़की को पढ़ा रहा है? ना तेरे पास पैसे, ना रहने को ठीक सा घर और इतना बड़ा मेडिकल का खर्चा। तेरे को पता भी है तू क्या सपने देख रहा है? परिंदे को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। देखो भाइयों, मुझे सब चीजों का पता है। मैंने बैंक से लोन ले रखा है। मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। तुम सब देखना, वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और तुम सबकी बोलती बंद कर देगी। दिन में सपने देख रहा है तो सपने। ये भी 1 महीने बाद तेरी बेटी का रिजल्ट आता है और अगर वो पास नहीं हुई तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा शादी के लिए। इतना बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर से टुनटुनी सबकी बातें सुन रही होती है। टुनटुनी को बहुत दुख होता है, उसके पिता के साथ लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। टुनटुनी दिन रात मेहनत करती है और एग्जाम के लिए खूब पढ़ती है। एग्जाम देने के बाद उस दिन टुनटुनी का रिजल्ट आने वाला होता है। टिंकू भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाता है, टुनटुनी, अरे टुनटुनी, अरे बेटी टुनटुनी, किधर हो? क्या हुआ पिताजी? तेरा नाम आ गया बेटी, देख लिस्ट में तेरा नाम आ गया। यही नहीं, तुझे 25 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, पूरे 25 लाख की। अरे अरे, मैं तो फूला नहीं समा रहा। इस पूरे जंगल में इतने पैसे कभी किसी ने देखे नहीं होंगे जितने की तुझे स्कॉलरशिप मिली है। टुनटुनी बहुत खुश होती है और टिंकू भी टुनटुनी की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। टुनटुनी पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। जंगल के पक्षी तब भी टुनटुनी के बारे में बातें बनाते हैं और टिंकू को कोसते रहते हैं। क्यों टिंकू, तूने तो अपनी लड़की बेच दी, शर्म नहीं आती? लड़की है, ऊपर से घर में नहीं रहती, पता नहीं शहर में क्या कर रही होगी। टिंकू सभी की बातें सुन लेता है क्योंकि उसे मालूम होता है जब टुनटुनी लौट कर आएगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। टुनटुनी जंगल वापस लौट कर आती है। उसे जंगल वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। टुनटुनी को छोड़ने करीबन 4-5 पक्षी की टीम आई होती है। टुनटुनी एक हवाई मोटर से उतरती है और सभी जंगल वाले उसे घूरते रहते हैं। अपनी बेटी के ठाट बाट देखकर टिंकू का सीना चौड़ा हो जाता है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। टुनटुनी साबित कर देती है अगर मन लगाकर कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है। सुंदरवन जंगल में कड़कनाथ नाम का एक कौवा रहता था। किसी बीमारी की वजह से
जिंदगी के आखिरी वक्त से गुजर रहा था। कड़कनाथ अपने खानदान का अकेला कौवा है, जिसके घर में 2 नौकर हैं, टुनटुनी और बंटी कबूतर। कड़कनाथ सेठ को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसने जंगल के पक्षियों से बेईमानी कर जो पैसे कमाए हैं वो उसके काम नहीं आए। मरने के बाद उसकी सारी दौलत रिश्तेदारों के हाथ लग जाएगी, इससे भी उसको कोई फायदा नहीं था। कड़कनाथ सेठ की आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये दौलत उसकी रूह की आजादी की वजह बने। इसके लिए कड़कनाथ सेठ टुनटुनी और बंटी कबूतर को बुलाता है और उनसे कहता है, बंटी कबूतर, टुनटुनी, तुम दोनों मेरे वफादार नौकर हो। मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी चंद रुपयों की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं दिया। मालिक, आप सेहतयाब रहिए, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूँ। क्या मालिक? मैं अपनी दौलत तुम दोनों में से किसी एक के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? मैं कुछ समझी नहीं मालिक। आज दिन भर तुम दोनों अपनी अपनी समझ के मुताबिक भलाई और नेकी का काम करो और शाम को आकर बताओ। मुझे जिसकी नेकी बेहतर लगेगी मैं अपनी जायदाद उसके नाम करूँगा। टुनटुनी और बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ की बात सुनकर हैरान होते हैं और दोनों सोचते हैं कि ऐसा क्या काम करें जो कड़कनाथ सेठ को पसंद आ जाए। अगली रोज सुबह होते ही टुनटुनी और बंटी कबूतर नेकी और भलाई का काम करने के लिए घर से निकलते हैं। टुनटुनी अभी तक ये नहीं सोच पाई कि उसे भलाई के नाम पर क्या करना है, लेकिन बंटी कबूतर के दिल में दौलत हासिल करने के लालच ने उसे नेकी के कई काम सुझा दिए हैं। बंटी कबूतर सबसे पहले मंदिर में चंदा देता है, मंदिर के बाहर बैठे गरीब पक्षियों को भी रुपए पैसे से मदद करता है, अस्पताल में जाकर जख्मी पक्षियों को दवाइयाँ खरीद कर बांटता है, जंगल के पुराने स्कूल की मरम्मत करवाता है। टुनटुनी ऐसे ही किसी नेक काम के लिए घर से निकलती है। उसे रास्ते में एक गाय मिलती है जो कचरे के साथ पॉलिथीन खा रही थी। अचानक वो गाय गिरकर तड़पने लगती है। टुनटुनी से फौरन जानवरों के अस्पताल ले जाकर इलाज करवाती है। उसके पेट से बहुत सारा पॉलिथीन निकलता है। इसके बाद गाय ठीक हो जाती है। हे भगवान, अब तो शाम हो गई। मैं कड़कनाथ सेठ से जाकर क्या कहूँगी? मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मैंने नेकी का कोई काम नहीं किया, बल्कि खुशी है कि मेरी कोशिश से गाय की जिंदगी बच गई। टुनटुनी गाय को अस्पताल में छोड़कर कड़कनाथ सेठ के पास जाती है। बंटी कबूतर भी कड़कनाथ सेठ के पास आता है और अपने पूरे दिन का काम कड़कनाथ कौवे को बताता है। बंटी कबूतर अपनी नेकी के सभी कामों को एक एक करके गिनवाता है और टुनटुनी सिर्फ इतना ही बताती है कि उसने सारा दिन गाय के इलाज पर खर्च कर दिया। टुनटुनी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाती है। बंटी कबूतर और टुनटुनी, मैंने तुम दोनों की बातें गौर से सुनी। बंटी कबूतर, तुमने दिन के 8 घंटों में 800 भलाई के काम किए हैं। शुक्रिया मालिक। टुनटुनी, तुम दिन भर में गाय के इलाज के अलावा और कुछ नहीं किया। तुम्हारे हिस्से में एक ही काम है। मालिक, मैं गाय की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी। मुझे आपकी जायदाद की बिल्कुल याद नहीं रही। टुनटुनी, तुमने मेरी जायदाद हासिल करने की फिक्र छोड़कर गाय की जान बचाई है। यह सबसे बड़ी नेकी और भलाई का काम है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी जायदाद का सही इस्तेमाल करोगी और इससे मुझे सुकून मिलेगा। मालिक, आपने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा? बंटी कबूतर, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी कुछ दे कर जाऊँगा। मालिक, मुझे आपकी जायदाद की ख्वाहिश नहीं है। आप बंटी कबूतर को ही सब कुछ दे दीजिए। नहीं टुनटुनी, आज से तुम ही मेरी जायदाद की मालकिन हो। बस एक ही गुजारिश है तुमसे, मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम मेरे साथ रहकर मेरी देखभाल करना। टुनटुनी कड़कनाथ को शुक्रिया अदा करके उस गाय के पास जाती है जिसका उसने इलाज करवाया है। टुनटुनी गाय के पास जाकर उसे चारा खिलाती है। गाय अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये सड़कों पर फिरने वाली आवारा गाय हैं, इसलिए वो उस गाय को कड़कनाथ के घर लेकर आती है और गाय के साथ खुद भी वहीं रहने लगती है। टुनटुनी अब एक बेटी की तरह कड़कनाथ की खिदमत करने लगती है। वक्त पर दवाई और खाना पीना देती है, गाय का ताज़ा दूध पिलाती है। टुनटुनी, तुम मेरी कितनी खिदमत करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। टुनटुनी, आज से तुम मुझे अब्बू जान कहोगी। ठीक है अब्बू जान, जब तक आप पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाते, मैं आराम नहीं करूँगी। टुनटुनी की खिदमत के सामने यमराज को भी झुकना पड़ा और कुछ ही रोज में कड़कनाथ बीमारी को शिकस्त देकर सेहत याब हो जाता है।
टुनटुनी बेटी, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मेरी पूरी तरह सेहत दुरुस्त है। यह तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं अब्बू जान, आपके दुरुस्त होने में दवाइयों के साथ गाय के दूध का भी करिश्मा है। हाँ बेटी, गाय के दूध ने मेरे जैसे बीमार के लिए जड़ी बूटी का काम किया है, बेजान जिस्म में जान डाल दी है। हाँ अब्बू, जब एक गाय ये करिश्मा कर सकती है तो हजारों लाखों गाय इस मुल्क को बदल सकती है। टुनटुनी, गाय हमारे लिए ऊपर वाले की नेमत है। आज से हम अपनी जिंदगी और दौलत गायों की खिदमत में लगाएंगे। कड़कनाथ सेठ और टुनटुनी मिलकर गाय की खिदमत को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं।